आज मैंने उन पीड़िता से बात किया जो कि मड़ुआडीह थाना क्षेत्र की रहने वाली है और उनका आरोप है कि मेरे साथ गलत काम हुआ है, जिसको लेकर के मैं थाने चौकी और एसएसपी कार्यालय का चक्कर काट रही हूँ। लेकिन पूरा मामला क्या है, किस दिन का और किसने किया गलत काम, हम जानते हैं पीड़िता से, और इसमें प्रशासन ने किस तरह का एक्शन लिया है। क्या हुआ है आपके साथ, क्यों आई आप? मैं चाहे हैं कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। कौन लोग थे? मेरे घर में 11 बजे रात में घुस गए। कौन लोग थे? सनी यानी अदिन आए थे मेरे घर में, फिर मेरे पति को मारने लगे। ऐसे भी बहुत बार कर चुके हैं मेरे साथ। जब बड़ी धमकी देना, मार धमकी दे रहे थे कि तुम किसी को बताओगे तो तुमको जान से मारेंगे। हम देख के मारे किसी को नहीं बताया। जब अंतिम में हद हो गया था तब पूरा परिवार के अपने बता दिए। मेरे घर ये बात हुआ था मैम, जब मैं चौकी पे गया तो थाने चौकी इंचार्ज जो थे बोले कि सादा कागज 4-5 ठोला है, तो मेरे औरत से बोल रहे हैं कि सुल्ला इनसे लिखवा रहे हैं। तो हम बोले कि सर हम सुल्ला नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है सुल्ला नहीं करोगे, 2-3 पेपर दे रहे उसमें कुछ लिख दो, हम कुछ लिखवा रहे हैं। तो किसी में अज्ञात लिखवा रहे हैं, किसी में 2 का नाम लिखवा रहे हैं, किसी में 3 के। बोल रहे हैं कि दोनों भाई हैं, इसका केस हल्का हो जाएगा, इसलिए अलग अलग लिखोगे तो सही रहेगा। अब मुझे तो पता नहीं था सर कि क्या लिखवा रहे हैं क्या नहीं लिखवा रहे हैं। अब मुझे 2 घंटा बैठाकर ज़बरदस्ती मुझे जबरन मुझे लिखवाया गया। महोदय जी मुझे जबरी मुझे लिखवाए मेरे औरत के सामने, बोले कि अगर नहीं लिखवाओगे तो तुम्हारे पति को अभी जेल भेज देंगे। इतना गाड़ी खड़ी है, देख रही हो ना कितना गाड़ी खड़ी है, किसी भी गाड़ी लगा के मुकदमा जेल भेज देंगे। सर मैंने 4 कागज़ पे अब क्या क्या लिखवाई हम मुझे नहीं पता। ये बताया कि किसी में अज्ञात लिखवाएं, किसी में 2 का लिखवाएं, किसी में 3 का। तो आपने सिग्नेचर किया या पूरे पन्ने लिखे? मैंने पूरा पन्ना नहीं लिखा, मैंने कुछ सिग्नेचर भी नहीं किया, मैंने बस थोड़ा थोड़ा लिखा। और मैं क्या लिखे आप अपनी तरफ से? कुछ भी तो लिखे होंगे जब लिखा है। जी बोले कि तुम्हारे रात में कितने लोग थे? मैं बोला सर 3 लोग थे। बोले एक में तो पूरा सही से ही लिखवाएं, दूसरे पेज में लिखवाएं कि लिखो कि अज्ञात थे। तो हम बोले सर अज्ञात का मतलब होता है कि हम जानते नहीं हैं। हम तो जानते हैं उनको, हमारे गांव के ही हैं, हम तो उनको खुद जानते हैं, स्वयं उनका घर पता सब जानते हैं। बोले नहीं नहीं अगर अज्ञात में डालेंगे तो मुकदमा हाई बनेगा। हम बोले अच्छा सर ठीक है, जो आप कहेंगे वही लिखेंगे। इसीलिए सर मैंने लिख दिया। बोले अज्ञात में लिखोगे तो सही मुकदमा लिखेगा, जल्दी जेल चले जाएंगे। आपके ऊपर दबाव बना कर? दबाव तो इतना बना कि मैं क्या बताऊँ। मैं मुझे बता तो रहे हैं कि 2 घंटा हिरासत में लिया गया। एसओ साहब मेरी पत्नी से बोल रहे हैं, गाली भद्दियाँ मेरे औरत को पहले गालियाँ दी। कौन दिया गाली? कौन दिया? एसओ साहब बोल रहे हैं बहुत गाली गलौज बहुत ज़्यादा की मेरे औरत के साथ। बोले तुम पहले से जानती हो, तुम ये की हो, तुम पहले से इसको जानती हो, तुम रखेल हो, यहाँ तक कि रखेल भी बनाती हो। बोले कि तुम रखेल हो, तुम उन्हें जानती हो, तुम्हारा नंबर से ये बात करता था। मेरी औरत बोलती नहीं साहब मैं बातचीत नहीं करती थी, मेरा मेडिकल का रही है। तो बोले तुम्हारा मेडिकल क्यों होगा, सब कुछ होगा, तुम अपने पति के साथ जाओ घर पे, मैं इन्हें अभी तुरंत तीनों अभियुक्तों को जेल भेज रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं हुआ। 3-4 दिन के बाद मैं अपने गांव पे घर पे था तो मैं तीनों अभियुक्तों को देखा। तीनों लोग मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, हाल में भी दे रहे हैं। बोले कि पैसा दिए कुछ नहीं हुआ, जो भी तुम्हें उखाड़ना है उखाड़ लो, पुलिस तो हमारी है। हाँ ऐसा है ना, ये इनका कुछ लड़ाई झगड़ा का प्रकरण था। तो अब वो उस प्रकरण को ये दिशा दूसरा देना चाह रहे थे, है ना। तो हमारे यहाँ हम लोगों ने जब चेक करवाया तो हमारे यहाँ से पुष्टि उसमें नहीं हुई क्लियर। अब ये बलात्कार का बात कर रही हूँ। सामने वाले पार्टी में पहले दिन जब ये बताई तो कहीं कि 3 लड़के थे, जिनमें से 2 सगे भाई हैं और एक और। दूसरे दिन जब इनसे कोई बात हुई तो ये बोलेंगे नहीं सर 2 लड़के थे, एक जो 2 सगे भाई थे वो, है ना, एक को कहेंगे नहीं सर वो नहीं था। तो जांच में क्लियर नहीं हुआ इनकी जो बात कह रही हैं। समोसा 156(3) में इन्होंने आवेदन दिया है। अच्छा जी। तो सर इनका कहना है कि मैंने जांच के लिए मैंने कहा कि मेरा मेडिकल कराइए, मेडिकल भी नहीं हुआ और किस आधार से मुझे ठहरा दिया गया कि आपके पास कुछ है नहीं, सबूत नहीं, ऐसी चीजें बोल रही हैं। मेडिकल रिपोर्ट इसके पास नहीं है सर। कहाँ गई हैं? जिला मुख्यालय आई हैं सर। अच्छा ठीक है, तो आवेदन दे रही हूँ तो प्रेषित करिए। अच्छा तो सर क्या होगा इस मामले में आगे? 156(3) में इन्होंने डाला है तो ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत होगा ना इनके अनुसार।
इन्होंने तो 156(3) में भी डाला है। पूछ लें एक बार इनसे, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी कि शायद डाले हैं ये। तो अगर डाले होंगे तो निश्चित है कि वो आदेश आ ही जाएगा वहाँ से। तो जो ये चाहते हैं उनके अनुसार मुकदमा भी लिख जाएगा। क्या लगता है आपकी यहाँ सुनवाई होगी? नहीं, सुनवाई नहीं होगी। फिर क्या करेंगे आप आगे? तो नहीं सुनवाई होगी तो हम दोनों पुरानी फसल लगा के मर जाएंगे पूरा परिवार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।